यहाँ आरटीआई कमिश्नर में भी तारती देश डिले का भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पीआईओ का एगेंस्ट में पब्लिक जो डिपार्टमेंट आरटीआई डॉक्यूमेंट देता है, तारती देश डिले को भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ में 45 डेज आरटीआई कमिश्नर में 45 डेज को, तो 45 डेज में केस डिस्पोज होना है। केस ऑर्डर कागज इंफॉर्मेशन देना नहीं देना 45 डेज में डिस्पोज होना है, वो भी नहीं हो रहा है। आरटीआई इतना दिन हेयरिंग का बाद कागज देने के लिए ऑर्डर देगा, फिर आरटीआई कमिश्नर का ऑर्डर को जो डिपार्टमेंट जो नहीं मानता है उसको भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुआ है, नया ट्रांसफर आया है, यहाँ से कोई ट्रांसफर गया है और कागज आग जल गया, पानी घुस गया, झूठ मूठ बहाना करके जो गलत करने वाला लोग बहुत लंबा चला खींच रहा है। जो गलत नहीं है वो तो जल्दी दे रहा है कागज का। उन लोग को 1 महीना में कागज नहीं देना है। मैंने आरटीआई में घुमाते केस में भी घुमाते मतलब एक्यूज ही मर जाएगा तब केस नहीं होगा। ऑलमोस्ट यहाँ आरटीआई कमिश्नर में पूरा एकदम केस से केस पेंडिंग है बोलता है। केस टाइम में हेयरिंग ही बुलाते रह रहा है, केस ऑर्डर ही नहीं दे रहा है, पेंडिंग होगा ही है। इंफॉर्मेशन कमीशन सही नहीं कर रहा है, ये लोग डिपार्टमेंट को बर्बाद दे रहा है। क्यों डिले कर रहा है? उसका खुद ऑर्डर को वायलेट करने से क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? उसको बोलता है हम अथॉरिटी नहीं, अरेस्ट करने का अथॉरिटी नहीं है बोलता है। ये तो गलत बात हो गया ना। ये उसका ऑर्डर को नहीं मानेगा तो अभी एक्शन नहीं होता है क्या पब्लिक? ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग। हम लोग आज आरटीआई चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को मिला, एक रिप्रेजेंटेशन और सबमिट किया था। तो ये है कि अरुणाचल में आरटीआई एक्ट को आरटीआई कमिश्नर से लेकर जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिपार्टमेंट से जो ये लोग कम्प्लीटली वायोलेशन हो रहा है। मतलब इसमें आरटीआई में 30 डेज विद इन 30 डेज में आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा ना, उसको पेनल्टी लगाया जाता है। 30 डेज में इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो पेनल्टी लगाता है। लेकिन 30 डेज का जो इंफॉर्मेशन डिले करता है उसका तो कमिश्नर तक सेकंड अपील बोलता है, आरटीआई कमिश्नर तक उसका तो कोई नाम निशान नहीं है, कोई पूछा नहीं जा रहा है, एक्शन नहीं ले जा रहा है। 30 डेज में कागज नहीं देने वाला उसका कारण उसको तो पेनल्टी लगाना है ना। और यहाँ आरटीआई कमिश्नर में सेकेंड अपील केस बनाता है तो ये आरटीआई कमिश्नर का हिसाब कानून का मुताबिक, आरटीआई एक्ट का मुताबिक 45 डेज में केस को डिस्पोज होना है। यहाँ आरटीआई कमिश्नर में भी 30 डेज डिले का भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पीआईओ का एगेंस्ट में पब्लिक जो डिपार्टमेंट आरटीआई डॉक्यूमेंट देता है, 30 डेज डिले को भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ में 45 डेज आरटीआई कमिश्नर में 45 डेज को, तो 45 डेज में केस डिस्पोज होना है। केस ऑर्डर कागज इंफॉर्मेशन देना नहीं देना 45 डेज में डिस्पोज होना है, वो भी नहीं हो रहा है। उसका जगह में यहाँ में लोअर कोर्ट ट्रेल कोर्ट जैसे एविडेंस जहाँ बोला लेकर आता है, हेयरिंग पे हेयरिंग 2-3 साल ऐसे लगातार रह रहा है, वो भी गलत हो रहा है। नियम का मुताबिक, कानून का मुताबिक वो भी गलत हो रहा है। 45 डेज में एक्शन लेना है। और इसका बाद आरटीआई इतना दिन हेयरिंग का बाद कागज देने के लिए ऑर्डर देगा, फिर आरटीआई कमिश्नर का ऑर्डर को जो डिपार्टमेंट जो नहीं मानता है उसको भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये तो गलत हो रहा है ना। ये तो हम लोग को आरटीआई करने वाला हमारा ये आरटीआई एक्टिविस्ट को हरासमेंट है हो रहा है। आपका कमिश्नर का ऑर्डर को वायलेट करता है तो आप इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो ड्रॉ नहीं कर सकता है। ये आरटीआई कमिश्नर जो उसका ऑर्डर को खुद नहीं मानने से वो एफआईआर लिखना है पुलिस को, लेकिन यहाँ में ऐसा भी नहीं हो रहा है। हम सालों साल आरटीआई घुमाते रह रहा है। इसलिए हम लोग ये चीज को अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हम लोग ने जितना अरुणाचल का आरटीआई एक्टिविस्ट है हम लोग रिप्रेजेंटेशन देके आज मिला है। तो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो एश्योर कर रहा है वो भी इस टाइप का वो जो हम लोग टिक करेगा बोल के अभी जो बाय नेम कमिश्नर जो आरटीआई कमिश्नर है जो गलत फैसला होगा, जो 30 डेज का एक्शन नहीं लेगा, उसका एगेंस्ट में अगर पर्टिकुलरली केस को अगर ऐसे हो रहा है तो वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को केस टू केस बाय नेम करके कमिश्नर को कंप्लेन लिखो तब वो देखेगा बोला। इसलिए हम लोग आज यहाँ में आया है। आज हम लोग जो ये
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को आज मिलने गया। हम लोग जो कंप्लेंट दिया था आपका ये 29 नवंबर 2024, और ये कंप्लेंट जो ऐसे था कि केस जो बहुत लंबा खींच रहा है यहाँ में ना कमिश्नर कोर्ट में। आपका 2 साल 3 साल 4 साल तक केस चल रहा है, और ऐसे चलेगा तो कैसे होगा ना, और करप्शन और भी आगे होते रहेगा। इसलिए उसका लिए हम लोग जो ये केस को जल्दी डिस्पोज करने के लिए और जल्दी जल्दी आपका डॉक्यूमेंट को पब्लिश करने के लिए थोड़ा पीआईओ लोग को डायरेक्शन देने के लिए वही हम लोग चीफ ये जज को हम लोग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हम लोग अभी उधर गया था, और वो भी बोला है और जितना सके वो भी अपना तरफ से काम करेगा बोला है, और हम लोग विश्वास है। और वो काम और नहीं करता तो हम लोग और भी स्टेप उठाने के लिए हम लोग करेगा। और ये जो आपका 2-3 बार हियरिंग में ख़त्म करना चाहिए, ऐसे नहीं है 10 हियरिंग 12-15 हियरिंग साल साल ऐसे जा रहा है। और ऐसे होने से तो यह करप्शन हमारा अरुणाचल कभी रुकने वाला नहीं है। और एक ही है कि आपका ये आरटीआई से हम लोग कुछ कर सकता है। जब डॉक्यूमेंट निकल के हम लोग कोर्ट में भी केस भी कर सकते हैं, जब ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो हम लोग केस करना भी तकलीफ होता है। इसलिए हम लोग का आरटीआई का एक्टिविस्ट अरुणाचल जितना भी यूथ का तरफ से हम लोग जो कमिश्नर कोर्ट जज को हम लोग रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी हम लोग को जस्टिस दिलाने से तीखे। और ऐसे नहीं होता तो और कल को हम लोग नेक्स्ट स्टेप और क्या उठाएगा हम लोग उठाएगा। अच्छा, पीआईओ लोग क्यों डॉक्यूमेंट फर्निश देने का फेल हो रहा है, और क्या मेंशन कर सकेगा कि कौन से डिपार्टमेंट का पीआईओ आपका डॉक्यूमेंट जो है फर्निश नहीं कर रहा है? और पीआईओ जो ऐसे है कि उन लोग जानबूझ के घुमाता है। एक दो डिपार्टमेंट मेंशन करना भी मुश्किल है, सब लोग ऐसे हो रहा है। उन लोग जो गलत किया है वो जानबूझ के घुमा रहे हम लोग को ना। उन लोग ये बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुआ है, नया ट्रांसफर आया है, यहाँ से कोई ट्रांसफर गया है और कागज आग जल गया, पानी घुस गया, झूठ मूठ बहाना करके जो गलत करने वाला लोग बहुत लंबा चला खींच रहा है। जो गलत नहीं है वो तो जल्दी दे रहा है कागज को पीआईओ लोग जो। तो ये है पीआईओ 30 डेज में क्यों नहीं दे रहा है। यहाँ में एक ट्रिक्स गेम खेल रहा है स्टेट गवर्नमेंट, और आरटीआई कमिश्नर भी गेम खेल रहा है। 30 डेज जस्टिस देना ही बोलता है ना, वो उन लोग का प्रिंसिपल उसी प्रिंसिपल को लेकर जा रहा है। उन लोग को 1 महीना में कागज नहीं देना है। मैंने आरटीआई में घुमाते केस में भी घुमाते मतलब एक्यूज ही मर जाएगा तब केस नहीं होगा। इसी चाल में यहाँ में कमिश्नर को भी हम लोग आज सीरियस बात किया है, ऐसे चाल नहीं होना है। हम लोग को एटलीस्ट करप्शन को चेक करने देना है, इंफॉर्मेशन समय में देना है। वही इसके लिए तो या ऑलमोस्ट यहाँ आरटीआई कमिश्नर में पूरा एकदम केस पेंडिंग है बोलता है। केस टाइम में हेयरिंग ही बुलाते रह रहे, केस ऑर्डर ही नहीं दे रहा है, पेंडिंग होगा ही है। ये तो जानने का बात है। अब केस ऑर्डर नहीं दे रहा है तो केस तो आरटीआई कमिश्नर में पेंडिंग होगा ही है। इसके लिए क्या अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन सही ढंग से काम कर रहा है? अरुणाचल कमिश्नर अभी जो चीफ इंफॉर्मेशन तो इशू किया है, इसको तो हम लोग अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक हम तो अरुणाचल इंफॉर्मेशन कमीशन सही नहीं कर रहा है। ये लोग डिपार्टमेंट को बर्बाद दे रहा है। क्यों डिले कर रहा है? उसका खुद ऑर्डर को वायलेट करने से क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? उसको बोलता है हम अथॉरिटी नहीं, अरेस्ट करने का अथॉरिटी नहीं है बोलता है। ये तो गलत बात हो गया ना। ये उसका ऑर्डर को नहीं मानेगा तो अभी एक्शन नहीं होता है क्या पब्लिक? ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कमिश्नर का ऑर्डर को वायोलेट होगा तो उसका अथॉरिटी नहीं है बोलने के लिए, वो उसको कॉमन आदमी सुनिए, आरटीआई कमिश्नर भी सुनिए। उसका ऑर्डर को वायोलेट करेगा तो उसमें पनिशमेंट है, उन लोग एफआईआर लिखना होता है, वो भी नहीं हो रहा है ना बिल्कुल। क्या आप ये एलिगेशन देगा कि पीआईओ और अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन सारा सब मिला हुआ है? ये तो हम लोग तो साबुत तो नहीं है, लेकिन उसका एटीट्यूड जो कमिश्नर का करने का तो देखने से हम लोग तो गवर्नमेंट का साथ पूरा मिला हुआ है जैसे लगता है आज का बात। लेकिन देखिएगा ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर केस टू केस अगर प्रॉब्लम होने से उसको बताओ बोला। हम लोग अभी कोई भी डिपार्टमेंट का पीआईओ 30 डेज में नहीं देगा, उसका खिलाफ जो यहाँ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाकी कमिश्नर एक्शन नहीं लेगा, उसको क्वेश्चन नहीं करेगा और तब 45 डेज में डिस्पोज केस नहीं करेगा
और उसका ऑर्डर को जो वायोलेट करने वाला को उसको एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आज मिला उसको देगा, वो एक्शन लेगा तो हम लोग सेटिस्फाई है। अगर अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन एकदम टाइमली अगर केस डिस्पोज नहीं करेगा, आने वाले दिन में आरटीआई आप लोग को जो एक्टिविस्ट है कुछ कदम उठाएगा? हम लोग इसको PIL देगा और जल्दी हम लोग देगा, थोड़ा दिन का बाद देगा, क्योंकि आरटीआई एक्ट को पूरा वायोलेशन हो रहा है ना। इंफॉर्मेशन कमिश्नर से लेकर डिपार्टमेंट PIO सब मिलकर वायोलेशन हो रहा है ना, जहां मजाक बना के रख रहा है। हम लोग को आरटीआई करने वाला पूरा अरुणाचल को घुमा रहा है, एकदम पूरा हरासमेंट दे रहा है। इंफॉर्मेशन कमीशन क्या बोलता है PIO को कुछ, उन लोग तो आरटीआई करने से हंस के बेच रहा है। खुलासा तो अभी भी हम लोग पूरा मालूम है, दुनिया मालूम है, यहाँ में कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। अभी तक 30 देश में डिले करने वाला को आरटीआई कमिश्नर एक देखा के देखिए, अब उसका हर केस तो सेम नहीं होगा, कुछ कुछ 30 देश डिले का भी ग्राउंड होगा। इतना सारा आरटीआई कमिश्नर में अपील केसेस है, उसमें 30 देश डिले का कोई एक्शन अभी तक हम तो मालूम नहीं है, ये तो है ही नहीं। इसका बाद कोई भी केस को 45 डेज में डिस्पोज नहीं हो रहा है।